जी। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज यहाँ पे आपका रैली निकालने का क्या मकसद है जी? हमारा बुनियादी मकसद हमेशा से यही रहा है कि हम कादियानियों को दावत इस्लाम दें, क्योंकि ये लोग भटके हुए हैं और इन लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि ये अपने चंद मफादात की खातिर नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक दीन को छोड़े बैठे हैं। तो हम इनको उस दावत वाले रास्ते पे दोबारा वापस लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो ख़त्म नबूवत की जमात है वो बहुत सख्त जमात है, तो आपको यहाँ पे कैसे एंट्री मिलती है? मैं यहाँ चनाब नगर रहता हूँ और हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह 75 में यहाँ पर आए थे, तो मुझे तो आज तक नहीं लगता ऐसे, और कोई कादियानी इसको साबित नहीं कर सकता। ये सिर्फ बाहर प्रोपेगेंडा किया जाता है। जब चनाब नगर की हदूद में आएंगे तो कभी भी वो ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर हम कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो यही देंगे कि भाई आपको जो बाहर बताया जाता है वो कुछ और है और चनाब नगर के अंदर के हालात कुछ और हैं। चनाब नगर के अंदर बेजा रुकावटें रखी गई हैं, आने वाले मुसलमानों को तंग किया जाता है। जहाँ यहाँ पर कादियानी रहते हैं वहीं यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ यही समझते हैं कि रबवा सिर्फ कादियानियों की स्टेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ मुसलमानों के घर हैं जो इस वक्त ऐसे ही हैं जैसे एक अक़लियत का दर्जा रखते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद आप क्या जहन यहाँ से लेके जाएंगे और अपने वर्करों को क्या जहन देंगे? देखें, हमेशा से तमाम तर कारकुरान को नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए हर वक्त 24 घंटे अपने आप को पेश रखना चाहिए और हमारा हमेशा दावत का नज़रिया होना चाहिए, ताकि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक कुफ़र और शिर्क के रास्ते से बाज आ जाएं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन में दाखिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मजलिस एहरार के वर्कर हमारे साथ थे और वो यही कह रहे थे कि हम यहाँ से जाके ख़त्म नबूवत के मिशन को आम करेंगे और ये आवाज़ हर घर तक पहुँचाएँगे।